हेलो एवरीवन गाइस, आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और गाइस बताना चाहूँगा, टेंसेस की प्रैक्टिस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। गाइस मेन 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, बट इनको कैटेगराइज कर दिया गया है तो ये 12 टाइप के टेंसेस बन जाते हैं। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे और ना ही मैं जाने दूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है? और ना ही ये वीडियो बोरिंग होगी। सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज संजय बिस एंड यू आर वाचिंग द ग्लोबल वॉइस। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको पता है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टाइप के मेन टेंसेस होते हैं। फिर इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट देखो गाइस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मैंने आपसे बोला, ठीक है? तो ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हो गए हैं 12 टाइप के टेंसेस। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या दोबारा आप बैक जाके इनको दोबारा सुन सकते हैं और अपनी नोटबुक में दोबारा इनको लिख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको ये इन सभी टेंसेस के फॉर्मूला बताऊंगा और आपको अभी मैं यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये फॉर्मूला ये सिंगुलर के साथ लगेगा या प्लूरल के साथ। अभी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे टेंसेस की प्रैक्टिस की जाती है। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आपकी एज 25 to 30 ईयर्स के बीच में है, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे, ओके, ताकि आप भी फ्लुएंट बोलें और आपको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज हो। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है देन ऑल्सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ कैन आई प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस। मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, हमारा ये क्वेश्चन रहता है, राइट? मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो गाइस जो टेंसेस की प्रैक्टिस की जाती है फ्लुएंटली बोलने के लिए, ठीक है, अगर आप इफ़ यू डोंट वांट टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग फ्लुएंटली देन यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे। तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा 12 के 12 टेंसेस के ऊपर, ओके? जिस तरीके से मैं बोलूँगा वैसे ही आप भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल दूंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको अभी फ़िलहाल अफर्मेटिव और नेगेटिव की एग्जांपल दूंगा, ओके? यहाँ पे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और डबल एस फैमिली का एग्जांपल मैं नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगी, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना सीख लीजिए, जैसे आप ये सीख जाएंगे फिर आप आगे बढ़िए, ओके? फिर आपको आगे बढ़ना होगा धीरे धीरे, स्टेप वाइज हम उन चीज़ों को भी सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट, ठीक है? फिर हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। आई विल गो टू मार्केट, आई विल नॉट गो टू मार्केट। इसका मतलब था मैं मार्केट जाऊँगा, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा। आई विल गो टू मार्केट, अगर आपको इसको और फ्लुएंटली बोलना है तो आप विल नॉट को वॉन्ट कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं मार्केट नहीं जाऊँगा, आई वॉन्ट गो टू मार्केट। ये थोड़ा एडवांस भी लग रहा है। ऐसे गाइस अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं मार्केट जा रहा हूँगा, ओके? फिर होगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मैं मार्केट जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। मैं मार्केट जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा चुका हूँ, आई हैवेंट गॉन टू मार्केट।
यहाँ पे मैंने हैव नॉट को हैवेंट बोल दिया। गाइज ये भी विल नॉट की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहाँ पे वांट हो गया था, यहाँ पे हैव नॉट हैवेंट हो गया। आई हैवेंट गॉन टू मार्केट। अगर आप हैवेंट नहीं बोलना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप हैव नॉट भी बोल सकते हैं। आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका था। आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मैं मार्केट जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पे बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मैं मार्केट 2 घंटे से जा रहा हूँ, मैं मार्केट 2 घंटे से जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैं मार्केट 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैं मार्केट 2 घंटे से जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैं मार्केट 2 घंटे से नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैं मार्केट। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। मैं मार्केट 2 घंटे से जा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, मैं मार्केट 2 घंटे से नहीं जा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। सो गाइज इस वे में अगर आप टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल एच फैमिली, डबल इंट्रोगेटिव, सभी टेंसेस की अगर इस वे में प्रैक्टिस करेंगे, गाइस मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीक फ्लुएंटली। यस गाइस, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। फिलहाल अभी तो मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की ही प्रैक्टिस करके दिखाई है। यू कैन सी द वे आई एम स्पीकिंग, and one day you will be also speaking in the in the same way, and you will be cracking, and you will be fulfilling your dream as well. If you want to work in MNC, if you want to like there are so many people, they just want to speak, like उनका कोई ऐसा एम नहीं है कि like they want something, they just want to speak for the society, society में respect के लिए। because if you speak English, people will judge you, like you are very educated। वैसे तो ये नहीं होता है, बट आपको आती है तो yes guys, अगर आपको आती है तो आपको क्रेडिट भी लेना चाहिए। like I'm not saying you have to take credit in wrong way, but you can take credit in positive way, because you have worked, you have done hard work। because of hard work you have आपने ये चीज़ सीखा है, so I can say you should take credit, it's okay। यस गाइज, तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको एक टेंस की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल एच फैमिली के एग्जाम्पल होंगे। अगर मैं बोलूँ कि मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ। डू आई यूज़ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल चलाता हूँ। मैंने गाइस सॉरी, आई थिंक मैंने ये बोला था कि मैं मोबाइल चलाता हूँ। आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ। आई डोंट यूज़ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल चलाता हूँ। डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों चलाता हूँ। वाई डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों चलाता हूँ। वाई डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल कब चलाता हूँ। व्हेन डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल कैसे चलाता हूँ। हाउ डू आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल कहाँ चलाता हूँ। वेयर डू आई यूज़ मोबाइल। So guys, you should practice in this way. All right. Yes guys, if you practice in this way, definitely you will be speaking fluently, you will be cracking all the exams, you will be cracking all the interviews, you will be speaking very fluently with anyone without feeling nervous, without feeling any or without facing any challenges as well, and you will be feeling proud as well. यस गाइज, अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ भी लगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट एनी इंटरव्यू, एनी particular tense, and if you want to know about fluency, if you are a advanced English learner, you can write your problem, okay? I will try to help you.
यस गाइस, सो गाइस मैं इस वीडियो को भी एंड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my YouTube channel. Okay, and if you are subscribing, definitely it means you are indirectly supporting me. Okay, like subscription का मतलब यही नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप you are supporting me. So please subscribe this channel, like, share and comment as well. And at last I will say bye bye and have a great day as well.